माय नेम इज रवि सोम, चाणक्य सिविल अकेडमी। हम लोग चल रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी पीसीएस आर के लिए हिंदी की क्लास में। हिंदी की 2 वीडियो हम इससे पहले डाल चुके हैं, पहली भाषा और दूसरी वीडियो हम डाल चुके हैं आपकी भाषा का रूप। आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो शुरू होने वाला है व्याकरण। व्याकरण की अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण आरो के लिए हमारा टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक 2 जिसे हम बोलते हैं टॉपिक 2 व्याकरण। देखिए व्याकरण का शाब्दिक अर्थ, पहला क्वेश्चन होता है इसमें। पहली बात तो व्याकरण है क्या? व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए वो विद्या, वो ज्ञान जो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उस भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है, उसे हम बोलते हैं व्याकरण। तो सबसे पहले ये लिखेंगे व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है वी प्लस आकरण, अर्थात विग्रह अथवा विश्लेषण। यानी मैंने बताया कि व्याकरण का क्या अर्थ है? वी प्लस आकरण। विग्रह का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और विश्लेषण का मतलब होता है उसका एनालिसिस करना, उस विद्या के बारे में सीखना कि क्या है। तो व्याकरण किसी भी भाषा की व्याकरण हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, कोई सी भी भाषा हो, सब भाषाओं की व्याकरण होती है और वो व्याकरण ही बताती है कि हम उस भाषा को कैसे बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। नेक्स्ट देखिए व्याकरण को हम कितने वर्गों में बांटते हैं, या व्याकरण के भेद। अगर हम व्याकरण के भेद की बात करते हैं तो 3 भेद हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, और तीसरा हमारा होता है वाक्य विचार। तो आज हम पहले सब वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या होता है, यानी स्वर, व्यंजन, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार की अगर हम बात करते हैं, वर्ण विचार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी वर्ण भाषा की लघुत्तम, वर्ण भाषा की लघुत्तम व वाक्य भाषा की पूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई है। जैसे जैसे राम गाना गाता है। तो ये पूरा एक सेंटेंस है जिसे हम बोलते हैं राम गाना गाता है, यानी पूरा वाक्य है। तो इस वाक्य में देखिए जैसे हम राम बोल रहे हैं, अगर हम राम का यहाँ पर एक संधि विच्छेद करें तो ये आएगा रे प्लस आ प्लस मैं प्लस है,
क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे आगे भी, किसी भी स्वर व्यंजन के नीचे से हलंत तब हटता है जब उसके नीचे से उसके साथ कोई भी स्वर लग जाता है। राम, तो क्या हुआ? राम हुआ। ये होगा इसका संधि विशेष। ज्यादातर बच्चे रह प्लस आम बता देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इस तरह से तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी वर्णमाला को हम कितने वर्गों में बांटते हैं? हिंदी वर्णमाला को हम कितने वर्गों में बांटते हैं? बांटते हैं 2 वर्गों में। 2 वर्ग, 2 कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो 2 वर्गों में हम इसे बांटते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं स्वर। पहले आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, चलिए स्वर स्टार्ट करते हैं। स्वर, स्वर होते हैं टोटल 11। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अरे। ये टोटल 11 स्वर होते हैं हिंदी में। संस्कृत में 13 होते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 11 स्वरों में ये किस क्रम में लिखे हुए हैं, अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, क्वेश्चन आ चुका है कि ये किस क्रम में लिखे हुए हैं, तो इसके 2 क्रम होते हैं। पहला होता है सजातीय क्रम। सजातीय क्रम, सजातीय क्रम कौन सा होता है? उसी का छोटा उसी का बड़ा, उसी का छोटा उसी का बड़ा, यानी एक सजातीय क्रम होता है। दूसरा क्रम क्या होता है? दूसरा क्रम होता है विजातीय क्रम, जिसको हम बोलते हैं विजातीय क्रम। विजातीय क्रम क्या होता है? जैसे ए के साथ उ लिख दूं या ए के साथ ई लिख दूं, तो ये विजातीय क्रम हो जाएगा, यानी उसी का वर्ण है। अब स्वरों के आप डालेंगे भेद। स्वरों के भेद, स्वर के भेद 3 हैं। पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। देखिए, बहुत से बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि सर ये कौन से लेवल की हिंदी चल रही है? ये लेकर आप चपरासी से और IAS तक कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, हर लेवल के एग्जाम में ये हिंदी आएगी और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हमारे 108 पेज का नोट्स है, जिसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उस पर आपको 108 पेज का नोट्स मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसमें एक मात्रा, वह कम समय लगता है। जैसे ए, छोटी, छोटा ऊ और री, जिनकी एक मात्रा है। दीर्घ स्वर क्या है? जिसमें 2 मात्रा, वह ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय
लगता है। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब बहुत से बच्चों ने पूछा जी ये ए क्यों आ गया इसमें? ए की तो एक मात्रा होती है, क्योंकि ए इसलिए आया है क्योंकि ये ए प्लस ई से मिलकर बना होता है। अब ए प्लस ई की क्या हो गई? दो मात्रा हो गई, तो इसलिए ये इसमें आ गया। पुरुष स्वर हमारा हिंदी में प्रयोग नहीं होता, हिंदी में प्रयोग नहीं होता। यह संस्कृत में प्रयोग होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओ, जो चीज लंबी खींचती है, जो चीज लंबी खींचेगी उसे हम कहते हैं पुरुष स्वर। पुरुष स्वर की संख्या टोटल 8 होती है, जो कि संस्कृत में प्रयोग होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे हिंदी में जो यूज होने वाला है वो ह्रस्व और दीर्घ स्वर दो ही यूज होते हैं। पुरुष स्वर हमारा संस्कृत में प्रयोग होता है। ठीक है, स्वरों की बात क्लियर हो गई यहाँ पर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आज स्वरों का पूरा जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर देंगे, कल व्यंजन चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए, अब देखिए आगे आता है हमारा, कहलाता है अनुस्वार। अनुस्वार क्या है? इसकी एक बिंदी होती है, देखिए यह हमेशा स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है, जैसे रंग, संग, चंग आदि। अब आप ये समझ रहे होंगे स्वर के बाद में क्या होता है, क्योंकि रह के नीचे से अलग जब हटाए, जब हमने ए लगाया है, ये बात हमने भी आपको बताई थी। दूसरा होता है विसर्ग, इसलिए आप दो बिंदी देखते हैं। यह भी हमेशा स्वर के बाद में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, दुख आदि। एक तीसरी चीज होती है जिसे हम बोलते हैं अनुनासिक, जिसे आप कहते हैं चंद्र बिंदु। तो लिखेंगे ये किसी भी स्वर के ऊपर लगकर उसे अनुनासिक बना देती है। जैसे
आंचल, आंगन, आंख आदि। ठीक है, तो ये आज हमारा व्याकरण में स्वर जो था और स्वरों के साथ ये चीजें थी जो हमारी आज की लिए हुई। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा, कल जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी व्यंजन। तो हम इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।